ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 28। काशी, उसका पुनर्जन्म और उसकी पुनर्खोज। कृपया पानी के अंदर मत जाना, चलो बाल्टी से भरकर नहाते हैं। मैं रांची के छात्रों को निर्देश दे रहा था। मेरे साथ चलते हुए 8 मील की दूरी की एक पास की पहाड़ी पर जा रहे थे। हमारे सामने के तालाब पर जाने की इच्छा तो हो रही थी, लेकिन मेरे मन में कुछ अच्छा विचार नहीं आया। मेरे सामने के छात्रों के समूह ने मेरी बाल्टी से नहाने के उदाहरण को अपनाया, लेकिन कुछ बच्चे ठंडे पानी के तैरने के लोभ से अपने को बचा न सके। जैसे ही वे पानी में कूदे, बड़े बड़े सांप के बच्चे पानी में उनके इर्द गिर्द तैरने लगे। लड़के डर के मारे उछलते कूदते जल्दी जल्दी बाहर आने लगे। हमने अपने गंतव्य पर पहुंचकर खाना खाया। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरे चारों तरफ छात्रों का समूह बैठा था। मुझे प्रेरणात्मक भाव में देखकर वे मुझसे प्रश्न पूछने लगे। गुरुजी, कृपया करके बताइए, एक किशोर ने पूछा, यदि मैं आपके साथ हमेशा त्याग के मार्ग में रहूं? ओह नहीं, मैंने जवाब दिया, तुम्हें ज़बरदस्ती घर ले जाएंगे और फिर बाद में तुम शादी करोगे। उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ और गुस्से में बोला, केवल जब मैं मर जाऊंगा तभी मैं घर ले जाया जाऊंगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसके अभिभावक उसे लेने आए। उसके बाद रोने के बावजूद वे उसे ले गए। कुछ वर्ष बाद उसने विवाह किया। कई प्रश्नों के जवाब देने के बाद मुझे एक बच्चा जिसका नाम काशी था, उसने मुझसे प्रश्न किया। काशी 12 वर्ष तक का तेज़ बुद्धि वाला बच्चा था। गुरुजी, मेरी किस्मत में क्या है? तुम्हारी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। मेरी जवाब अनायास ही मेरे मुंह से तेज़ी से निकला। इस तरह के अप्रत्याशित जवाब से हम सब हक्के बक्के रह गए और इस बात ने मुझे भी उतना दुखी किया जितना अन्य को। मन ही मन मैं अपने को धिक्कारने लगा और फिर मैंने किसी भी प्रश्न का जवाब देने से इनकार कर दिया। जब हम स्कूल वापस आए तब काशी मेरे कमरे में आया। यदि मैं मर गया तो क्या आप मेरे पुनर्जन्म के बाद मुझे वापस आध्यात्मिक मार्ग में ले आएंगे? वह रो रहा था। मुझे इस जिम्मेदारी को नकारते हुए परेशानी हो रही थी, लेकिन कई हफ्ते तक काशी मुझ पर जोर देकर पूछता रहा। उसे इतना परेशान और टूटा हुआ देखकर अंत में मैंने उसे सांत्वना दी। हाँ, मैंने उसे वचन दिया, यदि परम पुरुष परमात्मा मेरी सहायता करेंगे तो मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटी सी यात्रा पर गया। मुझे इसके अफसोस था कि मैं काशी के साथ नहीं ले जा सकता था। जाने से पहले मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसे निर्देश दिया कि सावधानीपूर्वक आश्रम के प्रांगण में ही रहना और किसी के मनाने या बुलाने पर प्रांगण की आध्यात्मिक संपदन को छोड़कर मत जाना। मुझे लगा कि यदि वह घर नहीं गया तो किसी आने वाले खतरे की संभावना से उसे बचकर रहना चाहिए। जैसे ही मैं गया, उसके तुरंत बाद काशी के पिताजी रांची आ गए। 15 दिनों तक उन्होंने काशी को ले जाने की कोशिश की, लेकिन काशी नहीं माना। उन्होंने उसे समझाया कि यदि काशी केवल 4 दिनों के लिए कलकत्ता जाकर अपनी माँ को देख ले तो वापस आ सकता है। काशी लगातार मना करता रहा। पिता ने फिर अंत में कहा कि वे पुलिस की मदद से वापस ले जाएंगे, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उसे जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद मैं रांची वापस आया। जब मैंने सुना कैसे काशी को ले जाया गया तो फिर मैं फ़ौरन कलकत्ता के लिए निकल पड़ा। वहाँ मैंने एक घोड़ा गाड़ी की। एक गाड़ी हावड़ा ब्रिज के पास से पहुँची तो आश्चर्यजनक रूप से मैंने काशी के पिता और कुछ रिश्तेदारों को शोक की पोशाक में देखा। मैंने अपने कोच को रुकने के लिए कहा। मैं दौड़कर उस अभागे पिता को देखने लगा। खूनी महाशय, मैं ज़ोर से चिल्ला पड़ा, तुमने मेरे लड़के को मार दिया। उसके पिता को पहले से ही आभास हो गया था कि उसने काशी की ज़बरदस्ती कलकत्ता लाकर सही नहीं किया है। कुछ दिन तक वह लड़का
वहाँ था, तब उसने कुछ दूषित खाना खाया था और उसे कॉलरा हो गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मेरा काशी के प्रति प्रेम और मेरा वचन कि मैं उसकी मृत्यु के बाद उसे ढूंढ लूँगा, यह विचार रात दिन मुझे सताने लगा। मैं कहीं भी जाता तो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता। मैंने उसकी खोज शुरू कर दी, जिस प्रकार मैं अपनी माँ की मृत्यु के बाद उसे ढूंढा करता था। मुझे लगा ईश्वर ने सोचने की शक्ति दी है, मुझे उसका उपयोग करना चाहिए और अपनी शक्तियों को उन सूक्ष्म नियमों का पता लगाने में करना चाहिए, जिससे मैं उस बालक को सूक्ष्म लोक में ढूंढ सकूं। मुझे समझ आ गया था कि काशी की अतृप्त इच्छाओं की तरंगे यानी संपंदनों में एक धड़कती आत्मा थी। सूक्ष्म लोकों में करोड़ों प्रकाशमान आत्माएं में एक प्रकाश का गोला। मैं इतनी आत्माओं के संपदनों युक्त प्रकाश में उसके साथ कैसे संपर्क करूंगा? एक गुप्त योग तकनीक द्वारा मैंने अपनी आध्यात्मिक आँखों के माइक्रोफोन से काशी को अपने प्रेम संदेश भेजा। अपने उठे हाथ और उंगलियों को एंटीना की तरह ऊपर करके मैं अक्सर अपने को घुमा घुमा कर उस दिशा को खोजने का प्रयास करता जहाँ वह अपना पुनर्जन्म एक भ्रूण की तरह लेगा। मुझे आशा थी कि मेरे हृदय के रेडियो के ध्यान के साथ तारतम्य में बैठा कर मुझे काशी की तरफ से कुछ जवाब मिलेगा। मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही थी कि काशी शीघ्र ही इस पृथ्वी पर वापस आएगा, और यदि मैं बिना रुके अपनी पुकार उसको भेजता रहूँगा और उसकी आत्मा जवाब देगी। मुझे पता था कि काशी द्वारा भेजी गई हल्के से संपंदन को मेरी उंगलियां, हाथ, बाहें, मेरुदंड और नाड़ियां उसे अनुभव कर लेंगी। बिना अपने उत्साह में कमी लाए मैं लगातार योग विधि का अनायास काशी की मृत्यु के 6 महीने के बाद तक करता रहा। अपने मित्रों के साथ एक सुबह मैं कलकत्ता के बाऊ बाज़ार में टहल रहा था। मैंने अपना हाथ हमेशा की तरह ऊपर उठा दिए। पहली बार उस दिन मुझे लगा कि कुछ जवाब मिला। मैं बहुत उत्साहित हो गया। जब वह बिजली का संपंदन मेरी उंगलियों से होता हुआ हथेली तक पहुंचा, ये तरंगे अपने विचार को मेरी चेतना की गहराई में उतरकर बोल रही थी, मैं काशी में हूँ, मैं काशी में हूँ, मेरे पास आइए। यह विचार काफ़ी सुनने योग्य हो गया था। जब मैंने अपने हृदय के रेडियो पर ध्यान केंद्रित किया, काशी की जानी पहचानी भरभराती सी आवाज़ में उसका बुलावा बार बार सुनाई दे रहा था। मैंने अपने साथी प्रकाश दास के साथ हाथ को पकड़ लिया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने काशी को ढूंढ लिया है। मैं गोल गोल घूमने लगा। पास से गुजरते लोग और मेरे दोस्तों के लिए ये एक मनोरंजक घटना थी। जब मैं एक गली से गुजरा जिसका नाम स्पेंटाइन था के पास एक रास्ते पर जाता, तब मेरी उंगलियों में विद्युत सी तरंग बहने लगती और वह सूक्ष्म तरंग गायब हो जाती जब मैं दूसरी तरफ जाता। ओह, काशी की आत्मा यहीं आसपास किसी माँ की कोख में है, इसी गली में। और मैं मेरा दोस्त स्पेंटाइन गली के पास पहुँचा। मेरे ऊपर उठे हाथ में संपंदन प्रबल और स्पष्ट होने लगी, जैसे कि कोई चुंबक मुझे खींच रहा हो। मैं सड़क की दाहिनी तरफ बढ़ता गया। एक घर के सामने दरवाजे पर पहुंचते ही मैं जैसे जम गया। मैंने अति उत्साह और उल्लास के साथ अपनी सांस रोककर उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी लंबी असाधारण खोज खत्म हो गई थी। दरवाज़ा एक नौकरानी ने खोला। उसने बताया कि उसके मालिक घर पर हैं। घर का मालिक दूसरी मंजिल से सीढ़ियों से उतरते हुए प्रश्न मुद्रा में मेरी तरफ देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अपना प्रश्न उनसे किस प्रकार से पूछूं, जो एक तरफ से उचित भी था और अनुचित भी। सर,
कृपया मुझे बताइए, यदि आपकी पत्नी 6 महीने से गर्भवती है? हाँ, ऐसा तो है। यह देखकर कि मैं एक सन्यासी हूँ, एक पारंपरिक गेरुआ वस्त्रों में, उसने नम्रता से कहा, कृपया करके बताइए कि यह आपको कैसे पता चला है। अब उन्होंने काशी और मेरा उसके दिए गए वचन के बारे में पता चला तो उस आश्चर्यचकित आदमी ने मेरी कहानी पर विश्वास किया। आपको एक गोरा पुत्र होगा, मैंने उनसे कहा। उसका मुख चौड़ा और उसके माथे पर एक घुंघराली लट होगी। उसकी प्रकृति आध्यात्मिक होगी। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाला बालक काशी की शक्ल का होगा। बाद में मैंने बच्चे को देखा। माता पिता ने उसका नाम काशी रखा था। बचपन में उसकी शक्ल बहुत कुछ काशी से मिलती थी। मेरा प्यारा छात्र काशी। उस बच्चे का भी मेरे साथ तुरंत लगाव हुआ। अतीत का आकर्षण और लगाव दुगनी गति से उमड़ा। कई साल बाद उस किशोर ने मुझे पत्र लिखा। तब मैं अमेरिका में था। उसने त्याग के मार्ग पर चलने की अपनी गहरी इच्छा के बारे में बताया। मैंने उसे हिमालय के एक गुरु के पास जाने का निर्देश दिया, जो आज तक उस पुनर्जीवित काशी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ओ